हाय गाइस, योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19, जो कि गिवन है पाइनर फिटनेस लिमिटेड टुक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड। अब यहाँ पर जो ये बंदा है ना, पाइनर फिटनेस लिमिटेड, इसने इसका जो बिजनेस है वो टुक ओवर कर लिया है, यानी कि उसकी जो भी एसेट है वो भी और जो लाइबिलिटीज़ है वो भी इसने खरीद ली है। अब इसने इन चीज़ों को खरीदने के लिए इशू कर दिए इस बंदे को 8,000 8% डिबेंचर, जिसकी कीमत 100 रुपये थी। 5% प्रीमियम पर इसने करे हैं और आफ्टर 6 ईयर इसने इनको रिडीम करा है 110 रुपये में। ठीक है, कोई बात नहीं। चेक्स के माध्यम से भी पैसे दिए गए हैं 50,000 रुपये। आपको पास करनी है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फिटनेस पाइनर फिटनेस लिमिटेड। आपको सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है। तो क्वेश्चन तो ये भी बहुत सिंपल है, बट इससे पहले इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको पहले से ही करवाना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को सबसे पहले ना आप ये देखो, एसेट कितने की थी? 10 लाख रुपए की। ठीक है, और लाइबिलिटी कितने की थी? लाइबिलिटी कितने की थी? वो थी 1,70,000 रुपये की लाइबिलिटी थी। बच्चों, जब आप इसे माइनस करोगे ना तो आपकी जो ये अब अमाउंट आएगा वो होगा नेट एसेट का अमाउंट। तो वो कितने रुपए दिखा रहा है मेरे को? 8,30,000 रुपये। ठीक है, 8,30,000 रुपये का सामान ऑल ओवर जो है हमारे किन्होंने पाइनर फिटनेस लिमिटेड ने लिया है। अब बात यहाँ पर ये निकल कर आती है कि इस 8,30,000 रुपये के सामान को लेने के लिए इन्होंने कितने रुपए दिए? तो सिंपल सी बात बोली गई, इन्होंने 8,000 डिबेंचर इशू करे, जिसमें एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपये थी, प्लस इन्होंने 5 रुपये प्रीमियम ऐड कर दिया। तो इसका मतलब कहने का ये है, मुझे यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले ये देखना पड़ेगा ना कि हमारा टोटल अमाउंट हमारी जेब से जा कितने का रहा है। तो 8,000 डिबेंचर अगर मैं 105 रुपये के हिसाब से देता हूँ तो कितना आएगा? ये आएगा लगभग 8,40,000 रुपये। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। 8,000 इंटू 100, 8 लाख तो ये हो गए, और 8 पंजे 40, 8,40,000 रुपये ये इन्होंने दिए। प्लस इन्होंने बैंक के माध्यम से भी पैसे दिए। भाई बैंक भी तो दिया है। कितने रुपए? 8,40,000 प्लस 50,000, टोटल कितना हो गया? 8,90,000। चीज़ कितने की है? चीज़ है 8,30,000 की। दे कितने रहे हैं हम? 8,90,000 रुपये। तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो आ रहा है ऊपर का 60,000 रुपये, वो क्या कहलाया जाएगा इस सिचुएशन के अंदर? वो कहलाई जाएगी, वो उस फर्म की गुडविल का अमाउंट है। और ये वाला अमाउंट हमारा कौन सा निकल कर आया जो हम अपनी जेब से दे रहे हैं? इसे कहते हैं परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट। तो यहाँ तक तो सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आफ्टर 6 ईयर, इन्होंने ये भी तो कहा था सवाल में, आफ्टर 6 ईयर आपके पास जैसे क्वेश्चन पेपर होगा, ये क्वेश्चन होगा तो आप उसमें देख सकते हो। लो मैं दिखा भी देता हूँ। इन्होंने बोला है रिडीम करते समय कंपनी ने 100 रुपये वाली चीज़ के 110 रुपये देकर उसको रिडीम करा है। चलो जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देख लेते हैं, कंपनी ने रिडम्पशन के टाइम पर, रिडम्पशन के टाइम पर उन 8,000 डिबेंचर को जब वापस लिया ना, तो उसके 110 रुपये के हिसाब से उसे वापस लिया, यानी कि लेते टाइम उन्होंने 8,80,000 रुपये दिए। कोई बात नहीं। यहाँ पर एक तरीके से जो जितना 10 रुपये एक्स्ट्रा अमाउंट जो दिया है, एक तरीके से लॉस ही तो है। ये लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसे यही बोला जाता है। ठीक है, आपको नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया है, ये हमारा एक तरीके का लॉस है। ठीक है, अब जरा जर्नल एंट्री पास करते हैं। सिंपल सी पहली जर्नल एंट्री। जब भी बच्चों कोई एसेट या किसी का बिजनेस खरीदा जाता है तो आपको पढ़ाया गया है सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, और अगर उस फर्म की कोई गुडविल है तो गुडविल अकाउंट डेबिट। फिर ठीक है, उस फर्म की कोई लाइबिलिटी है तो टू लाइबिलिटीज अकाउंट, और उस जिस बंदे से हम उसको ले रहे हैं उसका नाम टू हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड। इससे हमने ये सामान खरीदा है, तो ये अभी हमारा क्या है? क्रेडिटर। ठीक है, एसेट कितने की थी? 10 लाख की। लाइबिलिटी कितने की थी? 1,70,000 रुपये की। हमने इसको दिए कितने पैसे? आप देख सकते हो, मैंने इसको टोटल कितने रुपए दिए? परचेज कंसिडरेशन 8,90,000। ये मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ है। देखो, ये मैंने सारा काम पहले ही करके रख लिया, तो मेरे लिए अब जर्नल एंट्री के अंदर अमाउंट भरना कितना सिंपल रहेगा, ये तो आप देख ही सकते हो। ठीक है, अब आप ये देखो, और यहाँ पर गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। तो गुडविल का अमाउंट कितना आया था हमारा? 60,000। मैंने पहले ही लिख रखा है ये भी। अब आप ये देखो, क्या इन दोनों का टोटल सेम आ रहा है? इसका टोटल कितना आ रहा है हमारा? 10,60,000। ये आप वहाँ पेपर में मत कर देना, ये साइड में करके देख लेना। और ये 8,90,000 ये था, प्लस 1,70,000
हमारा किसका था, लाइबिलिटी का अमाउंट, तो 0 0 0 0 9 7 कितना होता है 16, हासिल 1 8 और 1 9 और 1 10, 10,60,000। यानी कि पहली एंट्री मैंने बिल्कुल करेक्ट करी है, मेरा आंसर मैच कर रहा है, मतलब दोनों एंट्रियों का जो टोटल है वो मैच कर रहा है। अब ज़रा सेकेंड एंट्री देखते हैं, सेकेंड एंट्री क्या होनी चाहिए इसके अंदर। जब भी हम किसी से सामान लेते हैं तो पहली सिचुएशन में हमने क्या दिखाया कि हमने उससे एसेट ली, गुडविल का अमाउंट था, लायबिलिटी थी उसकी कुछ, और वो हमारा क्रेडिटर बन गया। अब उसको पैसे भी तो देने हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेल्दी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब इसके अंदर ये डेबिट में पता क्या चलेगा, अगर आपने डिबेंचर क्या करें, रिडीम करें हैं, और इन डिबेंचर को रिडीम करते टाइम आपको कोई नुकसान हुआ है, हाँ जी बिल्कुल हुआ है, हमें 80,000 रुपये का नुकसान हुआ है, 8 लाख की चीज़ के हमने 8,80,000 दिए, तो उसे हम यहाँ पर दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने गुडविल दिखाया था ना, ऐसी सेकंड एंट्री में हम यहाँ पर दिखाते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पर आ जाएगा डिबेंचर का जो एक्चुअल वैल्यू होती है, जो फेस वैल्यू होती है, टू 8% डिबेंचर अकाउंट टू। ये नुकसान कब हुआ था हमें, रिडम्पशन के टाइम पर। ये कसम खा लो आज आप लोग कि जब भी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आएगा वहाँ पर रिडम्पशन ऑन डिबेंचर आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। टू, आपने कोई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी लिया था इशू करते टाइम, हाँ जी लिया था। आपने कोई बैंक से पेमेंट करी थी, हाँ जी करी थी। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर कौन सी कहानी डालेंगे, हेल्दी लिमिटेड को हमने कितने रुपए दिए, तो वो तो मैंने यहाँ भी लिखा है 8,90,000 रुपये दिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 8,90,000 रुपये, ठीक है जी। ज़्यादा तो नहीं लिख दिया, ज़्यादा लिख दिया, गलत लिख दिया, 8,90,000 रुपये, ठीक है। लॉस कितना हुआ, 80,000 रुपये का लॉस हुआ, क्योंकि 8 लाख की चीज़ थी, हमने उसे दिए कितने वापस लेते टाइम, 8,80,000 रुपये। तो टोटल हमारा लॉस कितना हुआ, 80,000 रुपये का लॉस हुआ। अब यहाँ पर ये देखो कि हमारे डिबेंचर की कीमत कितनी थी, वो तो 8 लाख ही थी, उसको तो कोई नहीं बदल सकता, वो तो 8 लाख ही थी। लॉस कितने का हुआ था, 80,000 रुपये का लॉस हुआ था, ठीक है जी। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अब SPR जो था वो कितना था 5 रुपये, और डिबेंचर कितने थे 8,000 रुपये, 8 पंजे 40, मैंने यहाँ भी दिखाया था आपको 40,000 रुपये जो है हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो हमने प्रीमियम पर इशू करे थे, तो 40,000 रुपये का ये हो गया। 50,000 रुपये हमने क्या करा था, बैंक से दे दिया था। तो अब आप इस एंट्री को दोनों को टोटल, मतलब इनका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों को आप ऐड करके देखो कितना आ रहा है। 8,90,000 प्लस ये हो जाएगा हमारा 9,70,000 रुपये, ठीक है, इसका टोटल आ रहा है। और इसका टोटल कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा 8,80,000 और 40 50 90, 8,80,000 और प्लस 90,000 टोटल करेंगे तो 0 0 0 0 8 9 8 17 हासिल 1 9,70,000। तो दोनों का मेरा टोटल बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। और इसकी मैं अब जब इतना काम करा ही दिया है तो मैं आपको नरेशन भी लिख कर दे देता हूँ। पेड टू हेल्दी वर्ल्ड लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट जो भी हमने पे करा है। तो बच्चों ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 19। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन आपको वाकई समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 के और पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।